क्योंकि 4500 का तो चैन सेट ही है। ठीक है। और 3.5-4 तक की सर्विस मान के चलो, क्योंकि व्हील अलाइनमेंट भी है ना। हाँ। बाइक की पूरी बाइक एकदम गंदी लग रही है, एकदम एकदम घटिया लग रही है इस टाइम पे, जिसे कहते हैं बकवास। लेकिन चैन अच्छी लग रही है बस। हम लोगों ने एक ब्रेक पैड लेके रख लिए हैं इमरजेंसी के लिए, क्योंकि मेरे ब्रेक पैड आधे हैं। ये बिल हमें पड़ा है पूरा, ये रहा, यहाँ पे देख लो। टोटल बिल मिला था 11,500 का। हाँ, जिसमें से AMC लग के 10,034 हुआ, लेकिन लिए उन्होंने 9। तो चलो स्पीति राइड की तैयारी शुरू करते हैं, अपनी बाइक को रेडी करवा के, जैसे मैंने पिछले व्लॉग में आप लोगों को बताया था। और एक बार बाइक की आप लोग कंडीशन देख लो पूरी। अभी तो फिलहाल बाइक बहुत गंदी हो रही है, मैं खड़ा हूँ टोल पे इस टाइम। और सबसे मेन चीज, इसकी व्हील अलाइनमेंट करानी बहुत जरूरी है मेरे को, क्योंकि बाइक कर रही है वोवल। एक बार वॉश करवा देंगे, पूरी जनरल चेकअप करवा देंगे। तो सबसे बड़ा काम आने वाला है वो मेरी बाइक में नहीं है, वो है मेरे दोस्त की बाइक में, जो जा रही है स्पीति। और इसके अंदर दिक्कत है अभी हमारे चैन सेट की। और ये अमित भाई हैं अपने, जिनकी बाइक है, ये भी जा रहे हैं साथ में, हम दोनों ही जा रहे हैं और कोई नहीं जा रहा। तो इसमें दिक्कत क्या है, एक तो वॉशिंग वॉशिंग होगी, पूरी सर्विस होगी इसकी, और चैन सेट चेंज होगा। तो अमित भाई खर्चा भी बता देंगे एक बार, ड्यूक में कितना लगता है बेसिक सर्विस का। आज सर्विस का ही खर्चा होगा ना एक तरीके से। सर्विस और चैन सेट। हाँ, तो यही लगा लो, सर्विस और चैन सेट का कितना बिल बैठता है, मैं आप लोगों को दिखा भी दूंगा, जो मैं ब्लॉग में बोलता रहता हूँ। बाकी क्या कहते हैं, अभी हमारे पास ज्यादा टाइम है नहीं, क्योंकि हमें सर्विस सेंटर पहुंचना बहुत जरूरी है टाइम से। और फरीदाबाद वाला जो सर्विस सेंटर है वो बंद हो चुका है, इसलिए हम गुड़गांव जा रहे हैं। वहाँ पे बुकिंग ज्यादा होने लगी है, फरीदाबाद के बंदे भी आने लगे, तो फटाफट चलते हैं वहाँ पे। और एक बहुत खतरनाक चीज हो गई है हमारे साथ, हमारे हेलमेट में, वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा, तसल्ली से ब्लॉग में बने रहना। स्पीति जाने के लिए जो सबसे मेन चीज है वही हमारी खराब हो चुकी है, तो थोड़ी देर में बताता हूँ। बड़ा मूड भी खराब है उस चीज़ से, बट कुछ कर नहीं सकते हैं। पहुँच गए हैं KTM के सर्विस सेंटर हेरा, और ये खड़ी है अमित भाई की बाइक, मेरी वो लगी हुई वहाँ पे। एक बार जूम करके दिखा देता हूँ, ये रही। और मैंने अपना करवाया व्हील अलाइनमेंट का काम, और अभी कुछ खाने के लिए जा रहे हैं, भूख लग रही है बहुत तगड़ी, सुबह से कुछ खाया नहीं है। और अमित भाई करवा रहे हैं अपनी बाइक की पूरी सर्विस और चैन सेट चेंज, जैसे बताया था। तो बस व्हील अलाइनमेंट मेरा हो जाए तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बाइक हल्की हल्की ना जर्क सी कर रही है, वोबल कर रही है, बिल्कुल बिल्कुल माइनर है, बट वो मैं फील कर पा रहा हूँ। तो इस बार सौरभ नहीं जा रहा है राइड पे, मैं जा रहा हूँ अकेला। अगर मैं अकेला जा रहा हूँ तो मेरे को बाइक की व्हील अलाइनमेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बंदा पीछे बैठता है तो थोड़ा लोड हो जाता है, तो थोड़ा लोड पड़ता है, इससे कोई दिक्कत नहीं आती है। हाँ, अब मैं सिंगल होऊंगा तो मेरे को ज़्यादा फ़र्क पता चलेगा, तो इसलिए बाकी काम बाद में, पहले खा लेते हैं, हम अपने पेट की व्हील अलाइनमेंट कर लेते हैं, उसके बाद बाकी चीज़ें करेंगे। अमित भाई हंस रहे हैं। इस बार मैं और अमित भाई जा रहे हैं सिर्फ, इस बार सौरभ नहीं होगा, तो हमारे शूट में कोई दिक्कत ना है बस। है अमित भाई, हम शूट वूट कर लेंगे ना हम दोनों अकेले ही, देखते हैं क्योंकि हमारा सिनेमेटोग्राफर छुट्टी तो पे। राखी मनाने जा रहा है। छुट्टी पे अप्रूव हो गया। हाँ, इसकी लीव अप्रूव हो गई है 9 दिन की। लाडले, ओ लाडले, इतनी देर से कहाँ था? हग क्या है क्या? पोटी करने गया था ना, है ना? वही बोलो, इतनी देर कैसे कर दी? ओ पसीने में तर हो गया पूरा। अब जाके पेट में ऐसा क्या खा लिया तूने? नानी तो खाई एक एक। स्पीति आ गया। सुनो, उठ जाओ, पहले कुछ बात करनी है, ज़रूरी है। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ आपको सोए, 10 मिनट ही हुए हैं। बाकी यार एक बात बताओ, वैसे सही में बैंड बोल रही है ना, बैंड बज रही है। अपने फरीदाबाद का सर्विस सेंटर बढ़िया भाई, ये अच्छी बात है, हमारे नॉन के बंदे हैं तो थोड़ा वो है, काम तो इजी हो जाएगा। हाँ, काम फटाफट और इजी हो जाएगा। एक भाई है हमारा, वो फरीदाबाद का है, तो वही हमारी बाइक को लेगा और फटाफट काम निपटा देगा, क्योंकि अगर इस हफ्ते काम नहीं हो पाया तो भसूड़ी फैल जाएगी। तो क्या नहीं, फ्राइडे को निकलना है। फिर हमें फ्राइडे को निकलना ही है रात को। और ये रे पाजी फरीदाबाद वाले, ये आपने काफ़ी ब्लॉग में देखे भी होंगे। लो भाई, फाइनली लग गई अपनी बाइक भी लाइन में, और अमित भाई की भी लग गई है। ये योगेश भाई कर रहे हैं अपना लाडल है। तो जल्दी जल्दी काम निपटे, फिर निकलते हैं फटाफट, क्योंकि ऑलरेडी 1 बज चुका है यहीं पे। एक बार बाहर से जाके भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये देखो, मुझे गेस करके बताओ एक बार कि आपका कितना खर्चा आ सकता है, फिर मैं बताऊंगा। खर्चा आएगा मेरा 7 के आसपास, 6 से 7 के बीच में। अब मैं बताऊं, आपका खर्चा आएगा कम से कम 11,000 रुपये। क्यों? क्योंकि 4500 का तो चैन सेट ही है, ठीक है। और 3.5-4 तक की सर्विस मान के चलो, क्योंकि व्हील अलाइनमेंट भी है ना। हाँ। 1000 रुपये की तो वही है।
3 की सर्विस, तो 4 और 4.5 कितने हो गए? 9,000, तो वही 9-10 के आसपास। तो सर्विस चार्ज कट जाएगा मेरा AMC का ना। AMC नहीं चलेगी, हम मना कर दूंगा पाजी, इन AMC मत चलवाना इनकी। ये भी एयर फिल्टर लग रहा है इसमें, और थ्रोटल बॉडी क्लीन हो चुकी है, 2 काम हो चुके हैं अभी। फिर टायर खोलेंगे, उसके बाद व्हील अलाइनमेंट होगी। बाकी अमित भैया की बाइक भी लग चुकी है, फटाफट करवा के निकलते हैं। थोड़ी देर पैराडाइज पे बैठेंगे हैं शांति से इसी में, और कुछ चुन्ना मुन्ना लेंगे साथ में पीने का, और फिर अपना हंस क्यों रहे हो इसमें, कुछ गलत थोड़ी ना बोल रहा हूँ। लाइट लेगी, ये देखो कालू को, कालू कालू इस बार हमारे साथ नहीं है। कालू नीचे कर दो, क्यों ऊपर इसका नीचे। ये वल्गर दोस्त हो रहे हैं मेरे। सबसे वाली कवर नीचे कर दो ना, अमित भाई वाला बढ़िया था। तो कालू सारा काम हो चुका है, व्हील अलाइनमेंट हो गई है दोनों टायरों की, और चेन टाइट हो चुकी है, थ्रोटल बॉडी क्लीन हो चुकी है, और फिल्टर भी चेंज हो चुका है। बाकी इंजन ऑयल इसमें परफेक्ट है, क्योंकि अभी सर्विस के बाद हम बस एक ही राइड पे गए थे, वो भी टोटल ये देखो फुल है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑयल भी पूरा ही पिंक पड़ा है अभी, इनमें जंग लग गया था, साफ़ हो गए हैं एकदम। मुझे ना कमेंट में बस एक चीज़ बताना, जैसे छोटी मोटी रस्टिंग होती है बाइक के अंदर, उसको हम लोग कैसे किस उससे मतलब ठीक कर सकते हैं, मतलब कि जैसे डिस्क वगैरह पे हो जाती है, लाइक दिखाता हूँ, ये देखो इस टाइप की रस्टिंग अगर कोई बता सकता है तो कमेंट में बता देना, फिर थोड़ा सा अमित भैया के मुँह पे भी मारते हैं। गिरा हो बेकार दिया। बाकी अभी बाइक वॉश करवाते हैं वहाँ पे चल के, यहाँ ऊपर वॉश होती है, यहाँ पे ये खड़ी है, तो एक बार बाइक वॉश होती है, उसके मस्त मस्त शॉट्स लेंगे, और फिर बताते हैं आप लोगों को कि बिल कितना बना है, क्योंकि बिल बना होगा अच्छा खासा मेरा भी, और अमित भाई का तो और अच्छा बना होगा। तो जैसे भी होगा दोनों का बताएंगे एक ही ब्लॉग में, बेसिक जनरल चेकअप के साथ, छोटी मोटी चीज़ें, और दूसरी बाइक विद सर्विस एंड चेन सेट वगैरह के साथ, कि आपकी बाइक में कितना खर्चा बैठ जाता है। और अगर आप स्पीति जैसी राइड करते हो तो ऐसे ही आप लोगों को बाइक मेंटेन करके ही जाना होगा, आप बस सीधा नहीं ले जा सकते हो अपनी बाइक को। बाइक की पूरी बाइक एकदम गंदी लग रही है, एकदम घटिया लग रही है इस टाइम पे, जिसे कहते हैं बकवास, लेकिन चैन अच्छी लग रही है बस। चलो तो मैं जा रहा हूँ अब लिफ्ट के मज़े लेने हैं। बाकी जो मेरी बाइक का खर्चा बैठा है वो बैठा है 1800 प्लस 700 रुपये, तो काउंट कर लेना, बिल अभी दिखा दूँगा और वो भी दिखा दूँगा कि कैसे क्या क्या बैठा हुआ है। फिलहाल हम जल्दी वो करते हैं। चलो 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 चलो, अरे सीढ़ियों से आ जाओ, VIP नहीं हो आप मेरी तरह। मिस्त्री भैया चाय बना दो, एक मिस्त्री भैया चाय बना दो। लो जी, हो गया अपना काम सारा डन। अमित भैया की बाइक भी धुल गई है। जब मेरी बाइक धुल रही थी बताया नहीं था, मैंने बोला था मेरे को बता देना शॉर्ट्स लेने, बट वो मिल नहीं पाए थे, तो मैंने सोचा अमित भाई के शॉर्ट्स दिखा दूँ आपको, सिनेमैटिक थोड़े से। और फाइनली अब पैराडाइज पे बैठ के बताएं सारी चीज़ तसल्ली से, बिल वगैरह यहीं बता दें। अगला शॉट वैसे भी वहीं कहीं होना है, तो यहीं बता देते हैं ना। तो अब मैं फाइनली बता देता हूँ आप लोगों को मेरी बाइक का कितना बिल बना है, और थोड़ी देर में अमित, मतलब इससे नेक्स्ट क्लिप में या फिर पैराडाइज पे बैठ के अमित भाई का भी बता दूंगा कि कितना बिल बना है, क्या सीन हुआ है सारा। हम लोगों ने एक ब्रेक पैड लेके रख लिए हैं इमरजेंसी के लिए, क्योंकि मेरे ब्रेक पैड आधे हैं। तो ये पड़ा है हमें 669 का, तो यही 700 रुपये के आसपास मान के चलो, या 650 मान लो, अब छोड़ो। और ये है हमारा मेन बिल, जिसके अंदर सारी चीज़ें हुई हैं, दिखाइयो, ये देखो ये सारी चीज़ें हुई हैं। और ये बिल हमें पड़ा है पूरा, ये रहा, यहाँ पे देख लो, यहाँ दिख रहा है 1535, लेकिन जो एक्चुअल बिल बना है वो है हमारा 1790 रुपये बिल बना है, मतलब ये 1800 के आसपास। और 1800 ये हो गए, और 669 670 वो हो गए। तो कैलकुलेट कर लो एक बार जितना बनता है। बेसिक चीज़ें हुई हैं, कोई ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ, मतलब कोई ज़्यादा काम नहीं हुआ है उसके अंदर। छोटी मोटी चीज़ें वो दिखाई दी है मैंने क्या क्या हुआ है। अब थोड़ी सी देर में अमित भाई का मेन दिखाते हैं, क्योंकि उनका हुआ है मेन खर्चा, और अभी हमें भी नहीं पता कितना लगेगा। मोटा मोटा लगेगा 8,500 से 9,000 रुपये, क्योंकि चैन सेट भी डला है। इससे आप लोगों को ये आइडिया लग जाएगा
जैसे मैं आपको बताता हूँ कि ड्यूक लेना अगर सर्विस करवा रहे हो, उसके साथ अगर कोई पार्ट चेंज होता है तो कितना महंगा पड़ता है। ये मैं हर ब्लॉग में आप लोगों को बोलता हूँ और यही सारी चीज़ें मैं बताता हूँ। फेस पे मत जाना, मुँह धोया है, अभी पसीने आ गए हैं, सुबह से बैठे हुए हैं। टाइम क्या हो रहा है? 4:58 हो रहे हैं अभी। भैया की बाइक वॉश हो रही है। बस नेक्स्ट क्लिप में मिलते हैं सीधा अमित भाई की सर्विस पोस्ट के साथ। उसके बाद थक चुके हैं, फिर कर देंगे ब्लॉग को एंड, ठीक है। ओ शैतान, ओली ओली, किची 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 किची। किसका बैग है? अच्छा, तो चलो जी अमित भैया की बिल की भी पर्ची निकाल देते हैं आज। तो अब मैं वैसे ही बता, मैं ऐसे खोलूँगा ऐसे। हाँ, ये 321 बूम। तो जो अमित भैया का बिल बना है वो है हमारा, यहाँ नहीं है, अगले पेज इसमें भी नहीं है एग्जैक्ट बिल। ये भी देख लो। हाँ, एक ये भी देख लो कि है क्या क्या इसमें। यहाँ पे देख लो और यहाँ पे देख लो। बाकी जीएसटी तो इतनी सारी लगा दी, जैसे अमेरिका सब लगा दिया हो। तो टोटल बिल बना है यहाँ पे हमारा 10,034 रुपये, बट लिए उन्होंने 9,000 कितने, 9,400। टोटल बिल बनाता है 11,500 का। हाँ, जिसमें से एएमसी लग के AMC 10,034 हुआ, हाँ, लेकिन लिए उन्होंने 9,400 कुछ है। क्योंकि इनका कुछ जो लेबर है ना, हाँ वो ज़्यादा माइनस हुआ है। हाँ, जो भी है मतलब एएमसी से फ़ायदा हो गया। नहीं तो 2 लाख आपकी अगर ड्यूक है आपके पास 250 और सिर्फ चैन सेट और सर्विस का काम करवाते हो। खैर थ्रोटल बॉडी भी क्लीन हुई है, छोटी मोटी चीज़ें हो रही हैं, टोटल बॉडी हुई है, व्हील अलाइनमेंट हुई है। अगर आपके पास एएमसी नहीं है तो आप 1,000 रुपये माइनस कर दो थ्रोटल बॉडी और व्हील अलाइनमेंट के, 1,500 माइनस कर दो लास्ट, तो आपको वही पड़ेगा 10,000 के आसपास। तो इतना खर्चा बैठ जाता है। ये सामने प्रूफ है आपके। बाकी बाइक्स खड़ी हैं बाहर हमारी, और अब हो रहा है सिर में दर्द। तो इस वाले ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में सीधा स्पीति की राइड पे। अब तो स्पीति का ही ब्लॉग आना है अपना। हाँ, लेकिन नेक्स्ट वीक हमारा ब्लॉग नहीं आ पाएगा क्योंकि हम उस टाइम स्पीति में ही होंगे। तो उसके नेक्स्ट वीक हम ब्लॉग डालेंगे जब वहाँ से आ जाएंगे एडिट करके प्रॉपर। इस बार मैं चाहता हूँ कुछ बढ़िया हो, एडिट भी अच्छा हो और चीज़ें भी बहुत सुंदर बन के निकले आप लोगों के लिए। तो प्यार देना अपना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में ओली के साथ।